नमस्ते। आज का अपना टॉपिक होगा फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रकाश श्वसन तंत्र या जिसे C2 साइकिल कहते हैं, ये किन प्लांट में पाया जाएगा और किस अनुकूलन के लिए यह उपस्थित होता है। अब देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कैल्विन चक्र जिसे C3 चक्र कहते हैं, जिसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बराबर। अब अपन बात करें इस कैल्विन चक्र में, C3 चक्र में, और ये C3 चक्र में अपन ने देखा था कि C4 प्लांट में, C3 प्लांट में और कैम पादपों में सभी में C3 चक्र क्या होता है, उभयनिष्ठ रूप से उपस्थित होता है। लेकिन ये जो C3 चक्र है, ये C3 प्लांट में, याद रखना C3 चक्र जिसे कैल्विन चक्र कहते हैं और ये C3 प्लांट है। अब क्या होता है कि ये जो C3 प्लांट है वो शीतोष्ण क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र या जिसे कहते हैं टेम्परेट रीजन में उपस्थित होते हैं, जिनका तापमान कितना होता है, जहां तापमान होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्लांट के लिए तापमान की अनुकूलन परास कितनी होती है, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अपन बात करें टमाटर हो गया, चावल हो गया, एक्सेट्रा वगैरह सारे जो प्लांट है। अब क्या होता है कि जैसे गर्मियों का मौसम आया या तापमान में बढ़ोतरी हुई वातावरण के, तो देखो वातावरण में अगर अधिक तापमान होगा, अधिक प्रकाश की तीव्रता, और अधिक तापमान और अधिक प्रकाश की तीव्रता पर इन C3 प्लांट में क्या होगा कि CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी। अब ये CO2 की सांद्रता कम क्यों होगी, कम इसलिए होगी क्योंकि अधिक प्रकाश और अधिक तापमान होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और प्लांट क्या होगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। तो जो प्लांट के अंदर की जो CO2 उसकी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखो, अब CO2 की जैसे कमी हो जाती है तो अपन ने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में कि जो रूबिस्को है, वैसे बंधुता रूबिस्को की CO2 के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर CO2 की कमी होगी तो रूबिस्को क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगी, बंधुता बना देगी, जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीजिनेज के रूप में कार्य करेगी। CO2 की कमी की उपस्थिति में रूबिस्को किसके साथ क्रिया कर लेगी, किसके साथ जुड़ जाएगी, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे ऑक्सीजिनेज। और जैसे ये ऑक्सीजन से जुड़ती है वैसे C3 प्लांट में क्या देखा जाता है, प्रकाश रेस्पिरेशन या फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन देखा जाता है। और इस प्रकाश श्वसन को अपन क्या कहते हैं, C2 साइकिल या प्रकाश श्वसन या प्रकाश रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है जिसके कारण C3 पादपों की उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी। ये याद रखना कि C3 प्लांट में कौन सी अतिरिक्त क्रिया उपस्थित होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन। याद रखना फोटो रेस्पिरेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये श्वसन से संबंधित है, ये प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन से संबंधित है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण में C3 प्लांट में कौन सा C2 चक्र या जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, उपस्थित होगा, जिससे क्या होगा, C3 प्लांट की उत्पादकता में क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी। अब देखते हैं कि ये C2 साइकिल है क्या। देखो, C2 साइकिल की बात करें तो पहली तो हो गई, इसे क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन या जिसे कहते हैं ग्लाइकोलेट चक्र या इसे कहते हैं C2 चक्र। फोटो रेस्पिरेशन को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट चक्र और C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी खोज किसने करी थी, तो C2 चक्र की खोज करी थी किसने, डेकर और टियो ने। किसने, डेकर और टियो ने। अब देखो, ये C2 जो है, C2 साइकिल है, वो रिएक्शन किस टाइप से करेगी। देखो, C2 साइकिल में सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि इसमें कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता। C3 प्लांट में उत्पादकता को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये C2 साइकिल क्यों, क्योंकि एक तो ये जो प्लांट की जो उपस्थित जो CO2 है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और कोई एटीपी का निर्माण नहीं करता। दूसरी चीज, इसमें कोई शर्करा भी नहीं बनती। जैसे C3 साइकिल में अपन ने देखा था कि शर्करा बनती है कैल्विन चक्र में, और यहाँ पर कोई शर्करा का निर्माण नहीं होता और लगभग 25% CO2 की हानि हो जाती है। जैसे प्लांट स्टोमेटा बंद हुआ
और स्टोमेटा बंद होने के बाद अगर प्लांट में देखो स्टोमेटा बंद होने के बाद तो वो अतिरिक्त CO2 को ले नहीं सकता, अतः क्या होगा प्लांट के अंदर की जो CO2 है उस CO2 की क्या हो जाएगी 25% CO2 की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन जो हाल ही अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा था कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से कोशिकांग काम करते हैं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि फोटो रेस्पिरेशन में या C2 साइकिल में कौन कौन से कोशिकांग, तो याद रखना एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये ऑप्शन में कैसे दे सकता है कि जैसे 3 दे दिए और एक कोई और दे दिया, या इन 3 की जगह पे कोई और एडजस्ट करके अपन को पूछ लिया। तो याद रखना फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखेंगे कि इनकी प्रोसेस क्या होती है। अपन ने देखा था कि C3 साइकिल में प्रथम CO2 ग्राही जो था वो क्या था RUBP। अब यहाँ पर CO2 तो है नहीं, मतलब ये जो 5 कार्बन वाली राइबोलोज 1,5,20 फॉस्फेट है वो किसको एब्जॉर्ब करेगी या किससे जुड़ेगी, तो वो जुड़ेगी ऑक्सीजन से। क्या करेगी वो बंधुता बनाएगी और ऑक्सीजन के साथ जो बंधुता बनाती है इसलिए इसे क्या कहेंगे ऑक्सीजिनेज की रिएक्शन करेगी। किसकी रिएक्शन करेगी ऑक्सीजिनेज की तरह कार्य करेगी। और यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम किसकी तरह ऑक्सीजिनेज के रूप में कार्य करेगी और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे ऑक्सीजनीकरण। क्या कहेंगे ऑक्सीजनीकरण। अब देखो दूसरा क्वेश्चन C2 साइकिल से यहाँ पर पूछेगा कि C2 साइकिल में या ग्लाइकोलेट चक्र या फोटो रेस्पिरेशन में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, तो 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, तो 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट और यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए इसे क्या कहते हैं C2 साइकिल। अब देखो ये जो प्रथम उत्पाद का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बनेगा ग्लाइकोलेट। क्या बनेगा ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट के बाद ये ग्लाइकोलेट किस में प्रवेश करेगा, तो पेरोक्सिसोम में। और पेरोक्सिसोम में क्या होगा जो ऑक्सीजन थी वो H2O2 में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी और ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण हो जाएगा। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट किस में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद किसका निर्माण करेगा ग्लाइसिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा ग्लाइसिन का निर्माण करेगा। एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन ये मोड वर्जन में पूछ सकता है कि कि C2 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन में जो CO2 जो बाहर निकलती है वो कौन से कोशिकांग से निकलती है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CO2 जो बाहर निकलती है वो किससे निकलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगी। क्वेश्चन ये आएगा कि फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन के दौरान उत्सर्जित या बाहर वातावरण में मुक्त CO2 निम्न में से किस कोशिकांग से मुक्त होती है। पहला पूछ सकता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पूछेगा पेरोक्सिसोम, तीसरा पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोई और जो कोशिकांग का नाम दे देगा। तो याद रखना CO2 किससे निकलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। अब ये ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में और सीरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा पेरोक्सिसोम में जाके हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। किस में हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। और ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट वापस क्या बना देगा 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। क्या बना देगा 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा और वापस ये प्रोसेस हो जाएगी RUBP। फिर वापस ऑक्सीजन को क्या करेगी बंधुता बनाएगी और ऑक्सीजनीकरण की प्रोसेस देखी जाएगी। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि फोटो रेस्पिरेशन में जो एमिनो एसिड का निर्माण होता है, तो याद रखना ग्लाइसिन और सीरीन एमिनो एसिड का निर्माण होता है। और इस प्रकार अपना फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल पूरी होती है। इसमें आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन टू द पॉइंट है और बहुत ही सटीक तरीके से है और इम्पोर्टेंट है। पढ़िए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।